हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसपीडी के करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीमाबेन आचार्य। इसका सही आंसर है नीमाबेन आचार्य। चौथा क्वेश्चन है कि 100वां ग्रांड पी जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, BS येदियुरप्पा को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली सांसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में यह स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। दुनिया का मूल्यवान कंपनी कौन सी है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 76वें सत्र को संबोधित किए थे। अगला क्वेश्चन है, यह हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड के। अगला क्वेश्चन है, फिक्की द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन थे। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेतन भगत। हाल ही में भारत ने C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तीस्ता 5 को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। जिसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर ने किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है। जिसका सही आंसर है
ऑप्शन बी IDRCL के नाम से स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 सितंबर 2021 को सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवा एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी राशि की आपातकालीन कोष जारी किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी $45 मिलियन का। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 23 सितंबर को मनाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कोवलम तट तमिलनाडु को, ऑप्शन बी है ईडन तट पुदुचेरी को, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का गेम चेंजर अवार्ड 2021 किसे मिला, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज फैजा बीथर को मिला, जिसका सही आंसर है फिरोज फैजा बीथर को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए बीजिंग चाइना में आयोजित होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कि विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी BR चौधरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिताली राज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए द क्राउन ने जीता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए द क्राउन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस के साथ किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल डमरू मध्य में शुरू हुआ, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया के साथ शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 में हाल ही में SCO देश के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए रसिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के कम्ब्रेवियजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, ये ज्वालामुखी कहाँ है, ये ज्वालामुखी है ऑप्शन ए स्पेन में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है, ऑप्शन बी
पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये संस्करण वहीं पे आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चरणजीत सिंह चुन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16वें मुख्यमंत्री बने हैं, 16वें मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह को, जिसका सही आंसर है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह को ऑप्शन नंबर फर्स्ट को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में कि हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामलिंग लौंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन मेघालय, तीसरा मणिपुर और चौथा है सिक्किम, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा ऋत्विक, इसका सही आंसर है राजा ऋत्विक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है, इसका सही आंसर है बायजूस के साथ साझेदारी की है। 18 सितंबर किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसका सही आंसर है अमित शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 में कि हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य देश बन गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए ईरान। टोटल सदस्य हो गए 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सांडविक का निधन हो गया, वह किस देश से थे, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी रशिया से थे वो, जिसका सही आंसर है वो रशिया से थे। क्वेश्चन नंबर 49 है किस देश की अध्यक्षता में SCO यानी कि संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 51 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 कि हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी एमियर रिचर्डसन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी एमियर रिचर्डसन को प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता, जिसका सही आंसर है उपरोक्त सभी यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसका सही आंसर है डी चाइना ने अवैध रूप से घोषित कर दिया क्रिप्टो करेंसी को।
अगला क्वेश्चन नंबर 55 है कि हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी गौतम अडानी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुपम खेर को, जिसका सही आंसर है अनुपम खेर को। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी किस राज्य में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। वो सेल्फी विथ टेम्पल आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जिसका सही आंसर है डेनियल मेदवेदेव। इसका सही आंसर है डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देश के उच्च शिक्षण संस्थान में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाले प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, जिसका नाम है आईना राणा, जिसका ऑप्शन नंबर डी आईना राणा ने बनी है। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव अग्रवाल, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव अग्रवाल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम सरकार ने घोषणा की है। सिक्किम सरकार ने घोषणा की थी। और क्वेश्चन नंबर 64 में है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंकज अडवाणी ने जीता। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि हाल ही में किस पुरुष को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो रूट को मिला, जिसका सही आंसर है जो रूट को मिला। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी आनंद कुमार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं, इसका सही आंसर है जीव मिल्खा सिंह, जिसका ऑप्शन नंबर सेकंड है जीव मिल्खा सिंह को मिला है दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाड़मेर राजस्थान में, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाड़मेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। क्या प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जिसका नाम है ऑप्शन डी हेमंत धनजी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी हेमंत धनजी बने हैं ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज। क्वेश्चन नंबर 71 में कि हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं,
क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 72, हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट बनी है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवनी लखेरा, जो कि शूटिंग में एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिम तेंदुए को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकांक्षा कुमारी। 75 क्वेश्चन नंबर में है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर निर्माण किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 कि 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 में है कि हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, INS ध्रुव। INS ध्रुव है। 78 क्वेश्चन नंबर कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस पे उसको पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 79 में है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी का निर्माण किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 में है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड 2021 का उद्घाटन किस देश में किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 में कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है, जिसका सही आंसर है वायु प्रदूषण के नियमन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि हाल ही में किस लेखिका को उसके उपन्यास पिरानेशी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुजैन क्लार्क को। इसका सही आंसर है सुजैना क्लार्क को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में कि हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया है, ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन 87 है कि टाइम पत्रिका 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी का नाम शामिल नहीं है। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टाटा स्टील ने स्थापित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन
डी। क्वेश्चन नंबर 90 में है, हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। जिसका सही आंसर है भारत। 92 क्वेश्चन नंबर में, कि हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया था? जिसका सही आंसर है INS तंबर ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 93, कि हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? योग ब्रेक ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 94, कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्तिका शुक्ला बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर रेगुलेटर टूल किट का क्या नाम है? किट का क्या नाम है? यानी कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सेलुलेटर टूल किट का क्या नाम है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्यूसिम। जिसका सही आंसर है क्यूसिम। अगला क्वेश्चन है कि कोविड टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरदौसी कादरी को दिया गया है। 98 क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? जिसका सही आंसर है स्वामी प्रभुपाद, जिसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया है। 99 क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड ने। क्वेश्चन नंबर 100वां देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका ने आपातकाल घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाविना बेन पटेल, जो टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीय को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 104 में प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 अगस्त को विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि एनटीपीसी ने कहाँ में अपनी सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
कनेक्शंस, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनेक्शंस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं कि हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश भागे जाने के बाद खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया? जिसका सही आंसर है अमरुल्लाह सालेह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमरुल्लाह सालेह। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है कि केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जिसका सही आंसर है पी.आर. श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 110 में है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सोनचिरैया नामक एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी आवास एवं शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमित रोहिल दास को। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमित रोहिल दास को प्रदान किया गया है। 112 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113 में है हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? जिसका सही आंसर है कैथी होचुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन है? कैथी होचुल। क्वेश्चन नंबर 114 में है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियो बोल्ट बनाया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी IIT मद्रास ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 115 में है हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विद्या बालन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 116 में है हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। जिसका सही आंसर ऑप्शन बी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। क्वेश्चन नंबर 117 है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? जिसका सही आंसर ऑप्शन सी दिल्ली में लगा है। क्वेश्चन नंबर 118 में कि हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में योजना शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? जिसका सही ऑप्शन है जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा स्टेडियम। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 120 में कि 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। भारत का पहला वाटर विला लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 में है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 में है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? जिसका नाम है ऑप्शन नंबर थर्ड धृति बैनर्जी। इसका नाम है धृति बैनर्जी बनी है। क्वेश्चन नंबर 124 में है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-20 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 ट्रिलियन रुपीज़। जिसका 3 ट्रिलियन रुपीज़ है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी IIT रुड़की।
126 नंबर क्वेश्चन, सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या, यानी कि ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। 127 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया गया है? ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन 128 है। 128 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, DBS बैंक, है ना, DBS बैंक को दिया गया। 129 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखा धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। 130 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? जिसका सही आंसर है 130 का फर्स्ट, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है कि PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 अगस्त को घोषणा की है। अगला क्वेश्चन 133 नंबर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 133 का फर्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। 134 में है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 अगस्त को, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस घोषणा की है। 135 नंबर क्वेश्चन में कि 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? जिसका सही आंसर है 79वीं, यानी कि ऑप्शन बी, 79 वर्षगांठ मनाई गई है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 पदक जीते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर बन गया है, जिसका सही आंसर भुवनेश्वर। 138 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैदेही डोंगरे। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लें, हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैदेही डोंगरे। 139 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित कहाँ किया जाएगा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रशिया में, ऑप्शन सी, रशिया में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 कि 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? जिसका सही आंसर है
143 का फर्स्ट इसरो। अगला क्वेश्चन है 144 में कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत सऊदी अरब। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत सऊदी अरब के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 145 क्वेश्चन नंबर में है कि हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख में निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है 146, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संविधान द्वारा पारित किया गया, वह किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितनी वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 वर्ष, क्रमशः 15 वर्ष और 20 वर्ष, ऑप्शन डी। 148 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख किया जाएगा। 139 में कि हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवासा वन्य जीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर है 49 का ए हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोया अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी है? जिसका सही आंसर है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्गम वायरस का मामला सामने आया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए गिनी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए गिनी में सामने आया है। 153 क्वेश्चन नंबर में कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु ने बनी है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 145, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्ष के बाद कांस्य पदक जीता? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी को हराकर जीता था पुरुष हॉकी टीम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर है अवतार सिंह भसीन। जिसका सही आंसर है अवतार सिंह भसीन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? जिसका सही आंसर है शहरोज कासिम। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट शहरोज कासिम बन गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 160 कि हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम प्राप्त हुआ है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोपेनहेगन डेनमार्क का ये शहर है कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन नंबर कि भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 यानी कि AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी
रसिया, जिसका सही आंसर है रशिया के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के अंतिम खत्री अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है, जिसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी रजत पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुजलम अभियान, जिसका सही आंसर है सुजलम अभियान। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड बना है। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए जॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए इजराइल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन नंबर है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को, यानी कि 23 जनवरी को ये पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 168 पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है 117 कि 170 देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी मध्य रेलवे, जो पूरी तरह से विद्युतीकरण जोन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि चिनाब नदी के ऊपर किया गया है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है, जिसका सही आंसर है जापान ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए और बी के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर है 173 कि किस राज्य के द्वारा लॉन्च पैड है ना लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। 174वां क्वेश्चन है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 175 का तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है, जिसका सही आंसर है मयिलादुथुराई, जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मयिलादुथुराई। अगला क्वेश्चन नंबर है 176 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जिसका सही आंसर है अमित केसरवानी को, ऑप्शन नंबर सी अमित केसरवानी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 177 गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है, जिसका सही आंसर है कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 178 में क्या है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हुआ गया, ये किस देश का जहाज था, ये ताइवान का जहाज था। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका सही आंसर है PSLV C-51, यानी कि ऑप्शन नंबर डी PSLV C-51 के द्वारा एमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 उपग्रहों को भारतीय इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप में विवाद का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन के सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के साथ, यानी कि विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर कोनेरू हम्पी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड को कोनेरी हम्पी को सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के सबसे पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कोविसेल्फ को दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? जिसका सही आंसर है उड़ीसा में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली को घोषित किया गया है। गोवा में आयोजित 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? काजा कल्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? जिसका सही आंसर है एस्टोनिया। इसका सही आंसर है एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, HDFC बैंक ने शुरू किया। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड ने शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेह देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहराइच में रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान के साथ, है ना। अफगानिस्तान देश में वो सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 195 में कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय का घोषणा की है? जिसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जिसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने डकैत संग्रहालय की घोषणा की थी। 198 क्वेश्चन नंबर हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन क्वेश्चन नंबर 98 में कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है 199 कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जैसे कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, प्यूर्टोरिका, अल साल्वाडोर। इसका सही आंसर है अल साल्वाडोर, जो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने के लिए ये उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 201 में कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? जिसका नाम है कोविन। इसका सही आंसर है कोविन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ताइवान में चर्चा में रहा। हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत को बाहर कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204 कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल के साथ काम करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया था, जिसका सही नाम है सोनम वांगचू, जिसका सही ऑप्शन नंबर 4 सोनम वांगचू ने किया था। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वो ब्रिटेन से है, जिसका सही आंसर है वो ब्रिटेन से है। हाल ही में किस राज्य की महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में पिंक बूथ की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 2209 क्वेश्चन में कि हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है, जिसका सही आंसर है यूसुफ अली, जिसका सही आंसर है यूसुफ अली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया, सही आंसर है बांग्लादेश के देश को शामिल किया गया था। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया, जिसका सही आंसर है अमेरिका, सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है, द हिंदू ग्रुप, किसे दिया गया है, द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसका सही आंसर है किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश ने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान को नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश के 3 सफारी के नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के वैज्ञानिक ने ये खोज की है। अगला क्वेश्चन है कि 220 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में वाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 221 में क्या है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 222 में है कि हाल ही में कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी बना 2020-21 में, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 223, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन
शुरू किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस ऑफ दिगंबर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ किया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता, जिसका सही आंसर है चिंकी यादव ने, ऑप्शन नंबर फोर्थ चिंकी यादव ने। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्ग पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसका सही आंसर है 2023 तक निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसरो ने किया था। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेसबुक के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 221 में कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी, जिसका सही आंसर है हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग की परियोजना शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में फूड क्रैक आंदोलन चर्चा में है, फ्रूट क्रैक आंदोलन चर्चा में, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में चर्चा में है। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा ने सांस SAANS सांस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभियान शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, जिसका सही नाम है INS करंज, ऑप्शन नंबर थर्ड INS करंज। अगला क्वेश्चन है कि SCO सदस्यों देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास आयोजन किया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि पाकिस्तान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है, जिसका सही आंसर है अफ्रीकी हाथी, जिसका सही आंसर है अफ्रीकी हाथी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3 यानी 3.0 का संबंध किससे है, जिसका सही संबंध फर्स्ट यानी कि टीकाकरण के विस्तार से है।
हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस ने आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस सीआरपीएफ महिला कर्मी की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया, जिसका सही आंसर है 34वीं बटालियन, यानी कि महिला बटालियन को कमांडो के कोबरा फोर्स में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश को पर्वतारोही स्वांग यिन हांग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड बनाया है? वो कहाँ के हैं? वो हांगकांग के हैं। यानी क्या नाम है? स्वांग यिन हांग, हांगकांग के हैं। विश्व यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला सबसे तेज रिकॉर्ड बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गुजरात सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस के साथ मिलकर मनाने का निर्णय किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों का आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड सरकार ने शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 251, आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शेफाली वर्मा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और AROG ऋण योजना की शुरुआत की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाइजर। नाइजर के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, USA। अगला क्वेश्चन है 256, लेबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, जिसका सही आंसर है 86वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप से सम्मानित किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट तक किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 74% तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था, जिसका ऑप्शन सी, सेविंग लाइव्स एवं लाइवलीहुड्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 के सम्मानित किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जापान है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, घाना। हाल ही में कौन सा देश सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयशा अजीज, जिसका सही आंसर है आयशा अजीज। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड सरकार ने। विदेश
विदेश निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। यूएई। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता, सही, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु टीम ने जीता। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ मेट्रो सेवा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए मित्रा योजना की शुरुआत की गई थी, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, LIC का इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु गार्ड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह नदी या किस नदी पर निर्मित है, जिसका नाम है धौली गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ, कौन सी नदी पर स्थित है, ये धौली गंगा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम है फुकागो, जिसका नाम है फुकागो। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जापान के द्वारा शुरू किया, जिसका नाम है फुकागो, ऑप्शन नंबर थर्ड। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है, जिसका सही आंसर है सऊदी अरब, जिसका सही आंसर है सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक हरित पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नासा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, जिसका सही आंसर है मिताली राज, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा, जिसका सही आंसर है 280 का ए, जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है, जिसका सही आना है नर्मदापुरम। होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम रखने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क ने स्टार्ट की है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, जिसका सही आंसर है विश्व पर्यटन संगठन ने ये रिकॉर्ड घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा
पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई? जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पंजाब की सरकार ने। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया गया है? जिसका सही आंसर है स्पेस एक्स के साथ समझौता किया हुआ है। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? जिसका सही आंसर है अमेरिका। जिसका सही आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्त बजट पेश किया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली गवर्नमेंट ने पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने प्रदान किया? जिसका सही आंसर है तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर, ऑप्शन नंबर सेकंड को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इन्वेस्ट इंडिया सह संयोजक बना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आईआईटी दिल्ली ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? जिसका सही आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जिसका सही आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन 294 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ उसमें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाली पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? जिसका आंसर है फर्स्ट, कॉइन DCX। इसका आंसर है कॉइन DCX। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय के उद्यमियों के लिए प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच, डिजिटल प्रयास लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिडबी ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना? जिसका सही आंसर है पेटीएम बैंक, ऑप्शन नंबर सेकंड बना है 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ता द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? जिसका नाम है INS खंजर बना है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 301 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नजीब मिकाती बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बैडमिंटन से वो संबंधित है। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फिलीपींस बना है। क्वेश्चन नंबर 305, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बसवराज बोमई
जिसका सही आंसर है बसवराज बोमई, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 309 में है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है नासिर कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, यानी कि नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना? इसका सही आंसर है 31 का बी, उड़ीसा, यानी कि पुरी, उड़ीसा शहर बना जो कि ड्रिंक फ्रॉम टैप। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ स्थित है रंपा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है उड़ीसा की सरकार ने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष चुने गए हैं? जिसका सही आंसर है यूसुफ अली। इसका सही आंसर है यूसुफ अली। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियांग ने पहला स्वर्ण पदक जीता? जिसका सही आंसर है चाइना का। टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता? चाइना के खिलाड़ी ने। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान समारोह में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद भगत को। जिसका अगला क्वेश्चन नंबर का प्रतिवर्ष पूरे भारत में सबसे उम्रदराज प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 107 वर्ष के उम्र में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है 319 क्वेश्चन नंबर, कि हाल ही में AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? जिसका सही आंसर है नगोम्ब बाला देवी, जिसका नाम है नगोम्ब बाला देवी, ऑप्शन नंबर बी को दिया गया है। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे मिला है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदेश झिंगन को मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर के प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल पुल खुला है? जिसका सही आंसर है डी, एम्स्टर्डम में। जिसका सही आंसर ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम में मिला है। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जिसका सही ऑप्शन है एरियल हेनरी। हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेरू के नए राष्ट्रपति बने पेड्रो। पेरू के कौन बने? पेड्रो बने, यानी कि राष्ट्रपति पेड्रो कॉस्टिलो। पेड्रो कॉस्टिलो पेरू के बने हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन रेशनिंग उपकरण विकसित की है? IIT रोपर ने की है। कौन किया है वो? IIT रोपर ने की है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला
भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा शहर बनाने का फैसला लिया गया है। हाल ही में आईओसी ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जिसका सही आंसर है नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार बन गया है। अगला क्वेश्चन है 331 कि हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंधक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी विजय कुमार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सी विजय कुमार। अगला क्वेश्चन है कि किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया? जिसका सही आंसर है शिवाजी बनर्जी को दिया गया है। जिसका सही आंसर है शिवाजी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी बनर्जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 334 किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिटर बनी है? जिसका सही आंसर है सीमा नंदा। जिसका सही आंसर ऑप्शन डी, सीमा नंदा बनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइटन को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 338 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना में बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ थे? नंबर फर्स्ट, पत्रकार थे। क्या थे वो? एक पत्रकार थे जो कि अफगानिस्तान में उनका निधन हो गया था। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल के घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है 344 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? हाल में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? जिसका सही आंसर है UAE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, UAE। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक की सरकार ने शुरुआत की थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर %% कर दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28% कर दिया गया है। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में खुला है? इसका सही आंसर है सी, गुरुग्राम में खुला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम में खुला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली गई है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में मिल गई है।
अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में जिम्नास्ट के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, जिसका सही आंसर है दीपक काबरा। इसका सही आंसर है दीपक काबरा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को वर्ष 2023 के BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुंदरमन कप की मेजबानी मिली है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चाइना को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को वर्ष 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत को मिली है। 2026 की बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शेर बहादुर देउवा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेफनी टेलर, यानी कि वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर को मिला है। ICC जुलाई मंथ के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला, साकिब अल हसन राणा, साकिब अल हसन यानी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नए विभाग सृजित करने की घोषणा की है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम की सरकार ने घोषणा की है। किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्रिकेट से संबंधित थे वो। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्ला रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के खिलाड़ी ने संन्यास लिया था। अगला क्वेश्चन